बताइए अच्छा नहीं एक लाइन सेकंड नियुक्ति पत्र आज आपसे दिनांक तक कोई दे दे माई का लाल कर दे। आपसे मिलने को बहुत नियुक्ति पत्र दे दे माई का लाल। स्वयं को नोटिस देने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की भाषा बनी संपूर्ण जिले में चर्चा का केंद्र। जिला शिक्षा अधिकारी की खुद को नोटिस और खुद से जवाब मांगने की चर्चा अभी थमी ही नहीं थी कि वायरल वीडियो में पत्रकारों से उनकी भाषा शैली इस समय निवाड़ी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें वह पत्रकारों के पृथ्वीपुर नए गोवा शिक्षकों के वेतन मामले में सवाल पर माई के लाल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो वही पत्रकारों को चैलेंज देते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, विगत में भी उन पर पत्रकारों के साथ भाषा की गरिमा के अनुरूप बातचीत करने का वीडियो वायरल हो चुका है, जो निश्चित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे हुए शिक्षक पर सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि पत्रकारों का काम ही होता है प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछना। जब ND17 न्यूज चैनल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के अशोभनीय भाषा के प्रयोग पर जिला निवाड़ी के वरिष्ठतम पत्रकारों से बातचीत की, तो उन्होंने इसे निंदनीय बताया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। वरिष्ठ पत्रकारों के क्रम में आज हमारे साथ में पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठतम पत्रकार दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ओडिशा टाइम्स और आचरण और अमर उजाला और प्रदेश टुडे और वर्तमान में 35 वर्षों से लगातार सक्रिय वरिष्ठतम पत्रकार रविंद्र भास्कर जी हमारे साथ हैं। रविंद्र भास्कर जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी वायरल वीडियो में पत्रकार से माई के लाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसे चैलेंज दे रहे हैं। तो क्या इस प्रकार की जिला शिक्षा अधिकारी की भाषा की जो गरिमा है वो निश्चित रूप से, क्या आपको नहीं लगता है वो धूमिल हो रही है? शिक्षा और संस्कार का तालमेल होना चाहिए जी। सीधा पढ़ लिख करके अधिकारी बन जाना ही उनका जो है कर्तव्यपूर्ण नहीं हो जाता जी। जब ऐसे अधिकारियों जो जो शिक्षा से सीधे संबंध है, शिक्षा अधिकारी हैं, तो उनको संभल कर और बड़ी अच्छी तरह से बात करना चाहिए थी। अच्छा, विगत में भी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वरिष्ठतम पत्रकार शनि खबर चैनल के डायरेक्टर गुड्डू महाराज जी आपके साथ में होते हैं, और वो जैसे ही प्रश्न करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी से, तो जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि आप फालतू की बात मत करें, और उसके बाद में वो कहते हैं कि हम निवाड़ी के पत्रकारों को जानते हैं, फिर आप टोकते हैं कि आप सभी निवाड़ी के पत्रकारों को भ्रष्टाचारी कैसे कह सकते हैं। तो ये पूरा वाकया क्या था, क्या घटना थी? सागर संभागीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता हो रही थी निवाड़ी में जी। जिले की टीमें आई हुई थी जी। तो कुछ बच्चे दीनदयाल का जो गरीबी भोजन आता है उसका उसमें उनको खाना परोस करके खिलाया गया था जी। तो हमारे यहाँ जो पत्रकार हैं गुड्डू भैया जी, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से ये जानना चाहा था कि आपके यहाँ बच्चों को खाने में क्या क्या दिया जा रहा है और अंत्योदय का जो भोजन दिया है वो क्यों और किस वजह से दिया गया है, और संज्ञान में ला करके वो बातचीत करना चाह रहे थे उनसे जी। लेकिन उन्होंने अवत्ता करते हुए उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जी। ये हमेशा विवादों में है जिला शिक्षा अधिकारी जी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है शिक्षा विभाग में जी। क्षेत्रीय शैक्षणिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चौपट हैं। शासन के आदेश है कि गणित, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र के जो शिक्षक हैं उन्हें कहीं भी ओडी पर भेजा ना जाए, दफ्तरों में बाबूगिरी न कराई जाए। लेकिन इनके ही सुजातीय शिक्षक है, कुछ ऐसे टोली के शिक्षक हैं इनके संरक्षित के, वो पूरी साल निकल गई है, कभी पढ़ाने गए नहीं है। अच्छा भास्कर जी, आप लगभग 35 वर्षों से पत्रकारिता और बुंदेलखंड में विभिन्न पत्रिकाओं में बराबर लिखते रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी के तौर पे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और मीडिया का जो कर्म होता है, धर्म होता है, वो सवाल करना होता है, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग निश्चित रूप से प्रशासनिक तानाशाही को नहीं दर्शाता है? ये अभद्र निंदनीय भाषा है जी। इनका जो बोलचाल का तरीका है जी। ये हमेशा विवादों में रहे हैं जी।
मैं पहले ही कह चुका हूँ कि शिक्षा और संस्कार का तालमेल होना चाहिए, जी लेकिन ये पूर्ण रूप से संरक्षित अधिकारी हैं और इन्हें जो है प्रलोभन पर इन वाड़ी में बुलाया गया था। जी तो आपने इनके कपड़ों से भी देखा होगा कितने अच्छे जो है स्टाइलिस्ट हैं, जी और बातचीत करने का ढंग उनकी पोशाक से ही पता चलता है कि किस आदमी की क्या पोशाक की पसंद क्या है। जी जी तो आप देख सकते हैं कि एक जैसे कहना नहीं चाहिए मुझे गुंडा स्टाइल जी जो होती है, तो जी। आप जो है किससे कैसे बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका आपका बेढंग का नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि हम जिला शिक्षा अधिकारी तो ऑफिसर के नाते हम किससे क्या बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप इनकी भाषा की जो गरिमा होती है वो निश्चित रूप से आप मानते हैं कि जो इनके द्वारा जो कहे हुए शब्द है वो भाषा की गरिमा के अनुरूप हैं। निंदनीय है, बेहद अफसोसजनक है। ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटा देना चाहिए। वैसे ही छोटा जिला है और जब इन लोगों को बोलचाल का तरीका नहीं है तो ये अपने बच्चों को स्कूलों में क्या शिक्षा देते होंगे। जब इन्हीं को बातचीत करने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, जी तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि स्कूल में शिक्षकों के साथ में और विद्यार्थियों के साथ क्या बातचीत होती होगी, क्या लहजा होना चाहिए। जी 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 ऐसे अधिकारियों को हटा देना चाहिए यहाँ से। भास्कर जी, NB70 न्यूज चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारे साथ में लाइन पे जुड़ रहे हैं सुशील नायक जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है और लगभग 30 वर्षों से बुलंद बुंदेलखंड के संपादक भी हैं, प्रकाशक भी हैं और उसके अलावा बुलंद बुंदेलखंड न्यूज चैनल के को भी देख रहे हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NB70 न्यूज चैनल पे। सबसे पहला सवाल हमारा यह रहेगा कि यह पूरा मामला क्या है जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या वार्तालाप हो रही है जिसमें वह माइका लाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और पत्रकारों को चैलेंज भी दे रहे हैं, तो ऐसी क्या बात हो रही थी आपकी उनसे? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो अखंड भाई जी मैं थोड़ा सा पोलाइटली एडिकेट में पूछ रहा था कि 50-60 परिवार परेशान है वहाँ पे जो नेगवा का स्कूल है, हाई सेकेंडरी हाँ, स्कूल। पृथ्वीपुर नेगवा जी। हाँ, तो वो 2002 से गवर्नमेंट ने उसको ले लिया था गोद में। माने सभी स्कूल पर 52-54 स्कूल थे जो मध्य प्रदेश के, इसका 40वां नंबर था, इसको ले लिया था। जी तो वो टीचर हमारे ऑफिस में आए इंडस्ट्री एरिया में और बोले भाई साहब आप कुछ करो दया हम लोगों पे। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने बताई कि ये स्थिति है, कहीं कोई किसी की बीवी कैंसर से पीड़ित है, कहीं कोई ब्रेन हेमरेज में है, कहीं कोई, तो इनकी तनख्वाह वनख्वाह रोक दी इनने 11 महीने से। तो मैंने कहा भाई मैं पूछता हूँ, तो मैं इनको तलाश रहा था बहुत दिनों से। 1-2 बार ऑफिस गया तो नहीं मिल पाए। जी तो अभी मेरी बात हुई फोन पर, तो बोले मैं भाई साहब वहाँ पे, मैं नायक जी वहाँ पे हूँ अभी, एक छात्रावास है कुलुआ में। अच्छा, तो आपने जैसे छात्रावास में आपकी मुलाकात हुई तो आपने जो शासनादेश है उनको बताया कि शासनादेश भी हुए हैं, उच्च न्यायालय का भी निर्णय हुआ है? नहीं, वो दे देते हैं क्योंकि शासन के आदेश जो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश शासन ने जो बायलॉज, जो नियम बनाया था कि 54 स्कूलों को अपन को इनको लेना है, तो ये चला रहे हैं। 500-500 हजार स्टूडेंट है यहाँ पे जी तो ये टीचर्स, तो उन्होंने ले लिया था इनको। तो एक कमेटी बनाई थी जिसमें कलेक्टर, उस टाइम कलेक्टर टीकमगढ़ जिला था उस टाइम, तो कलेक्टर टीकमगढ़ और ये जिला पंचायत CO टीकमगढ़ और जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़, इनकी कमेटी बनाई थी जो DPI और ये अपने अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन से अप्रूवल होके यहाँ पे हुआ। तो चूंकि कलेक्टर तो अपने आप में होते ही हैं, तो उनने उनको नियुक्त कर दिया कि आप एक कमेटी बनाइए। कमेटी के आधार पे इनने कलेक्टर टीकमगढ़ ने मंगाए होंगे इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने का क्या क्या सामान है तुम्हारा, लैब वगैरह पूरा देख दाख की उनने। और इनका इंटरव्यू लेके उनने एक लिस्ट बनाई थी उनने 40-60 मास्टरों की। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इनका इंटरव्यू हुआ, इनको चयनित करके इतना और उन्होंने कलेक्टर टीकमगढ़ ने सीधा भेज दिया था एजुकेशन विभाग मध्य प्रदेश शासन को। तो मध्य प्रदेश शासन ने उसको अप्रूवल कर दिया था उनके पास, क्योंकि वो हमारे पास पूरे कागज दे गए थे स्टूडेंट। वो सॉरी स्टूडेंट नहीं, वो अपना टीचर्स पूरे कागज दे गए थे। और फिर कोर्ट भी कह रहा है इनसे, इन्होंने एक याचिका दायर की थी, इनने वो लगाया था कि ये स्थिति है। तो
जबलपुर हाई कोर्ट ने भी का भी लेटर दे गए वो कि उसने जबलपुर माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया इनकी जो इनने लगाया था जी। और उसमें साफ साफ लिखा रिजेक्टेड फ्रॉम, आप उनकी तनख्वाह दीजिए। अच्छा, मतलब कि इनकी जो वेतन रोक दी गई थी उसको दोबारा सुचारू रूप से चालू करने की हाई कोर्ट द्वारा बात की गई। जब उनने देखे कागज इनके, शासन ने मुकर लिया था, शासन इनको तनख्वाह दे रही है, किसी एक टीचर के उस खाते में नहीं जा रही है, वो तो ट्रेजरी से जाती है और 1 बाई 1 टीचर होती है, किसी व्यक्तिगत किसी एक के खाते में जाके फिर वो बांटता वहाँ तनख्वाह, तो वो फ्रॉड माना जाता। अच्छा नायक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह आप शालीनता से उनसे बात कर रहे हैं और वो बार बार माइके लाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो आपको ये कर रहे हैं कि हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, है ना? तो एक जिला शिक्षा अधिकारी की इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग होना, इससे पूर्व में भी जो अन्य पत्रकारों का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी देखा जा रहा है कि वो किस तरह से पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना एक जिला शिक्षा अधिकारी की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तानाशाही को नहीं दिखाता है? आप सुनिए, पहले सबसे बड़ी बात ये है कि पत्रकार का काम होता है शालीनता जी। किसी समाज का अपन हित करने के लिए अपन किसी से पैसे टके मांगने की बात नहीं करते हैं जी जी। ना पत्रकार का ये काम है। पत्रकार का काम है कि एक समूह का सहयोग करना, सामाजिकता लाना और नीचे वाले आदमी का, गरीब व्यक्ति का सहयोग करना। ठीक है, ये अपन को शालीनता से उनसे पूछने का अपना कर्तव्य है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपन को बालोस दिया है कि आप तो नीचे के व्यक्ति का उत्थान के लिए, समाज में समरसता लाने के लिए और समाज में कुछ वो ऐसी व्यवस्थाएं गड़बड़ ना हो उनको ऊपर उठाने के लिए हमारी नॉलेज में डालें। तो अपन को पूछने का कर्तव्य है, तो अपन पूछ रहे थे। अब पूछने में उन्होंने क्या दिया कि वो ऐसा और वैसा ये उलझुल बातें करने लगे। तो वो उनकी ये महानता है कि शिक्षा में बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षा मंदिर के हेड है वो, जो शिक्षा मंदिर चल रहे हैं पूरे जिला टीकमगढ़ में उसके हेड हैं। तो उनको बड़ी शालीनता से जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने मेरी कई बातों का तो जवाब खा गए, वो उन्होंने सही जवाब भी नहीं दिया, कई बातों का जवाब खाते रहे वो अपने आप में। और सिर्फ मैं एक बात का जवाब दूंगा कि उनके पास आदेश तो यार, जैसे मतलब गवर्नमेंट किसी के ट्रांसफर करती है और वो एक लिस्ट भेजती है कि 50 लोगों का मैंने ट्रांसफर किया और 50 की सीधी लिस्ट में आ जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। अच्छा, तो एक पत्रकार के तौर पे आप मानते हैं कि जो उनकी भाषा शैली रही वो निश्चित रूप से निराशाजनक थी? नहीं, वो भाषा शैली, क्योंकि मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन भाषा शैली ऐसी नहीं होना चाहिए। और खासतौर से शिक्षा विभाग में तो जैसे पहले तो खुद जिला शिक्षा अधिकारी जाके क्लासों में 2-2 घंटे पढ़ाते थे और पढ़ाने वाले व्यक्ति ही जिला शिक्षा अधिकारी बनते थे। तो अब जैसे आप पहले पूर्व प्राचार्य रहे, लेक्चरर भी रहे होंगे, लेकिन आपकी ये टोन क्या जी, इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी जैसे कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर आप भी जाएंगे उत्तराखंड जी, अब मैं जाता हूँ तो बड़ी तरीके से कितनी पोलाइटली धीरे से बात करेंगे कलेक्टर, और आप अपनी बात कहेंगे तो पूरी सुनेंगे। बाकी मुझे थोड़ी कहने लगे हाँ मैं डीएम या मैं, तो ये सिस्टम इन्हें नहीं बनाना चाहिए। इनका ये स्वभावजनक कैसा हो गया। और वीडियो में भी देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से वो जो माइके लाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपको चैलेंज देती हुई भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता में जो सवाल पैदा होता है कि पत्रकारिता का जो जन्म हुआ वो सवालों से हुआ है और पत्रकारों का जो मेन काम होता है वो सवाल पूछना होता है। तो अगर पत्रकार को अधिकारी लोग चैलेंज दें और उनकी बातों में बार बार जैसे रण क्षेत्र में जो बातें नहीं कही जाती कि माइके लाल शब्द का प्रयोग, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भाषा की गरिमा को गिराता है। नहीं, वो मेरे से नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई माइके लाल हो तो वो लाए। अब मैं कह रहा था कि आदेश तो चूंकि मैं फाइल लेके तो चलता नहीं हूँ, मैंने कहा मैं चूंकि न तो कर्मचारी हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जो मैंने स्टडी किया है, जो अपने ऑफिस में बैठ के पढ़े हैं आदेश, कोर्ट के आदेश इंग्लिश में लिखे हैं,
और मैंने फिर उसको प्रकाशित भी कर दिया अपने चैनल पे। हाँ, आपके चैनल पर प्रकाशित हुआ है, वो उसका पूरे के वीडियो भी पूरे वायरल पूरे हुआ के है। पूरे उसमें, हाँ पूरे के दस्तावेज हैं उसमें। तो दस्तावेजों में पूरी लिस्ट है टीचरों की, जी, जी, 1 2 3 4 5 6 से, और जे अप्रूवल होके गया टीकमगढ़ कलेक्टर से, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत सीओ से, और सीधा सीधा अप्रूवल वहाँ से ओके हो गए, और यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग हुई, उनको रियल मिला वगैरह और सब हुआ। तो यह निजी टीचरों का हम सहयोग कर रहे हैं बिना किसी अपने स्वार्थ के। तो ये अपना काम है, डीजल पेट्रोल अपना बाढ़ के कोई मानवता की सेवा करना अपन कर रहे हैं, तो भगवान ऊपर वाला भी अपन लोगों को बरहस्त और आशीर्वाद देंगे, इसीलिए करता है ये काम सब लोग। अच्छा नायक जी, आपने NB70 न्यूज चैनल पे अपनी विचार रखे इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखंड जी, थैंक यू।